नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स साइड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का है, इसका मैं आपको समरी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पर जो विक्रमादित्य हैं वो जो है उज्जैन के राजा थे। और दोस्तों, वो जो है अपने जजमेंट और अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। उनको लोग जानते थे उनके नॉलेज के लिए, उनके न्याय के लिए। और न्याय के लिए वो इतने प्रसिद्ध थे कि न्याय का दूसरा नाम क्या था? विक्रमादित्य था उस वक्त। हाँ, ये सच में ऐसा था। न्याय मतलब क्या? विक्रमादित्य। यानी कि न्याय का सिनोनिम क्या था? विक्रमादित्य उस समय में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा जजमेंट देते थे। वो उनकी आंखों से कभी भी कोई भी अपराधी बच के नहीं निकल सकता था। और तो और दोस्तों, वो कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं सुनाते थे। और इसी कारण वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। जब दोस्तों विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनका जो महल होता है वो एकदम खंडहर में तब्दील हो जाता है। और जो अगल बगल के पशुओं जो होते हैं, यानी कि जो आसपास के गांव के लोग होते हैं, वो लोग अपने पशु को लेकर यहाँ पर चराने के लिए चले आते हैं। मतलब यहाँ जो है, ये जो है जहाँ पर महल था वो एक चरगाह बन चुका था। चारागाह बन चुका था। मतलब यहाँ पर पशु चारा चरने आया करते थे। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि वहां पर एक बच्चा जो है वह जो है खेल के मैदान के बीच में देखता है कि यार मट्टी का हरा भरा जो है टीला था। बीच में क्या दिखता है कि भाई एक जो है माउंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ग्रीन माउंट। माउंट मतलब क्या? टीला था। और उसने जो है इस टीले को देखा तो उसे ऐसा लगा मानो जैसे ये किसी न्यायकर्ता का न्याय सिंहासन हो, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था। न्यायकर्ता मतलब जो जजमेंट देता है, जिसे हम जज बोलते हैं। जैसे हमारे क्या है, जज है, उसे बोलते हैं न्यायकर्ता। और जो ये न्याय सिंहासन, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं जजमेंट सीट, यानी कि सिंहासन। तो हुआ यूं कि दोस्तों वो जो है अपने आप को न्यायकर्ता बनाकर जो है मामले सुलझाना चाह रहा था। इसलिए उसने अन्य बच्चों से बोला कि मैं जो यहाँ पर न्यायकर्ता बनूंगा और तुम सबके मामले सुलझाऊंगा। और बाकी जो बच्चे होते हैं, जो कि उसके दोस्त होते हैं, उन सभी ने जो है इसे नाटक के तौर पर लिया और खेल समझते हुए अपने अलग अलग मामले जो है बनाकर उसके सामने प्रस्तुत करने लगे। और जो लड़का था, जिसे हम शिपर्ड बॉय बोलेंगे, क्यों? क्योंकि भाई मेरे वो चरवाहा है ना, वो चराने आया था ना अपने पशुओं को, तो उसको हम अंग्रेजी में शिपर्ड बॉय बोलते हैं। तो जो शिपर्ड बॉय है वो जो है जब बैठता था सिंहासन पर तो वह बहुत ही ज़्यादा शांत, गंभीर हो जाता था। और वह बहुत ही अजीब माफ़ करना, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब व्यवहार करता था और बहुत ही ज़्यादा वो प्रभावपूर्ण हो गया था। वह बहुत ज़्यादा गंभीर दिख रहा था। वो जो है निर्णय लेता था, तो जो उसका जो निर्णय होता था वो बहुत ज़्यादा गंभीरता पूर्वक, ध्यान से निर्णय लेता था। और सभी मामले जो भी नाटक के तौर पर ही बच्चे लाते थे, तो जो भी मामले आते थे उसका बहुत ज़्यादा संतोषजनक जो है वह निर्णय लेता था। और जब वह सिंहासन में बैठता था तो मैंने बताया ही कि वह गंभीर हो जाता था, जिसकी वजह से जो दूसरे बच्चे हैं वह थोड़े बहुत डर भी जाते थे। लेकिन जब वह सिंहासन से नीचे उतरता था तब वह आम बच्चा बन जाता था, मतलब कि वह फिर नॉर्मल हो जाता था। तो यह बात पूरे गांव-गांव में फैल गई, जिसकी वजह से दोस्तों जो बहुत सारे पुरुष, स्त्री हैं और बहुत सारे लोग जो है वह अपने-अपने मामले लेकर इसके पास, चरवाहे के पास, यानी शिपर्ड बॉय के पास जो है आने लगे, अपने-अपने मामले लेकर। और यहाँ पर धीरे-धीरे दरबार लगने लगी। क्यों? क्योंकि वह जो है हर मामले को बहुत ही अच्छी तरीके से, गंभीरतापूर्वक तरीके से सुनता था, देखता था और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक जो है समाधान लोगों को देता था। और जब यह बात जो है उज्जैन के राजा, उस वक्त जो उज्जैन के राजा थे, उनके पास जब पहुंची कि भाई यह कोई बच्चा है जो कि सिंहासन पर बैठकर जो है जजमेंट दे रहा है, लोगों का समाधान दे रहा है, और लोग वहाँ पर दरबार लगाकर, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है आ रहे हैं और उसका जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक है। तो यह सुनकर जो है राजा यह अनुमान लगाते हैं कि यह जरूर विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन होगा जिस पर वह बच्चा बैठा हुआ है, मतलब जजमेंट सीट जिस पर वह बच्चा बैठा हुआ है। तो इस बात पर जो है जो राजा हैं वह सोचते हैं कि क्यों ना जो न्याय सिंहासन है उसकी खुदाई कर दी जाए और उसे निकाल कर जो है अपने महल में लगा लिया जाए। और इसका उन्होंने निर्णय ले लिया, जिसके बाद जो है वो यह सोचते हैं कि होगा कुछ यूँ कि जब मैं उस पर बैठूंगा तो मैं एक न्यायप्रिय राजा बन सकूंगा। यह उनकी सोच थी।
क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि विक्रमादित्य जो थे वो एक न्यायप्रिय राजा थे और उन्हीं के सिंहासन में बैठकर ये भी जो है न्यायप्रिय बनना चाह रहे थे। तो दोस्तों खेल के मैदान को जो है खोद दिया गया था और खोदने के बाद वहाँ से सिंहासन निकाला गया। सिंहासन कैसा था दोस्तों? वह जो है काले कलर का संगमरमर का एक बड़ा सा टुकड़ा था, पत्थर का टुकड़ा था, जिसको जो है 25 देवदूतों ने अपने हाथों और अपने पंखों से पकड़ रखा था। मतलब 25 देवदूतों के हाथ और पंखों पर जो है वह टिका हुआ था। लेकिन दोस्तों इसी बीच जो बच्चा था, जो लड़का था, जो अपने आप को न्यायाधीश न्यायाधीश मतलब क्या, जज, जो जज समझ रहा था अपने आप को, वह बहुत ही उसे दुख हुआ। उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उससे उसकी कोई बहुत ज़्यादा प्रिय वस्तु से छीन ली गई हो। फिर दोस्तों यह जब सिंहासन बाहर निकल गया तो देखकर तो सबको लग ही गया कि भाई यह जरूर विक्रमादित्य का ही न्याय सिंहासन होगा। और बहुत ही उल्लास के साथ जो है दोस्तों उस सिंहासन को जो है उठाकर वहाँ से जो है शहर की तरफ लाया जाता है और वहाँ पर जो है लाकर न्याय कक्ष में जो है उसे रख दिया जाता है। यानी कि न्याय कक्ष का मतलब होता है जो जस्टिस का हॉल था, जस्टिस हॉल ऑफ जस्टिस, वहाँ पर रख दिया गया। एक हॉल होता है वहाँ पर रख दिया गया। फिर दोस्तों जो राजा है उन्होंने प्रजा को बोला कि हम सब जो है, आप सब जो है 3 दिन का उपवास रखिए और प्रार्थना करिए। ये चीज़ पूरे प्रजा में बता दी गई कि राजा का आदेश आया है उपवास करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। राजा ने जो है चौथे दिन कहा कि वह जो है विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठेंगे। और दोस्तों जब चौथा दिन आता है और जब राजा जो है अपने पुजारी, अपने न्यायाधीशों के साथ जो है बैठने के लिए सोचते हैं कि अब हम न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, तभी अचानक क्या होता है कि दोस्तों होता कुछ हुए कि एक देवदूत, मैंने बताया है कि उसे 25 देवदूत है। देवदूत अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में देवदूत को बोलते हैं एंजल्स। एंजल्स आप जानते होंगे। तो जो देवदूत है ना, जिसे एंजल बोलते हैं, उसमें से एक निकला और पूछा राजा से कि क्या राजा ने कभी भी दूसरे राज्यों को राज करने के बारे में नहीं सोचा है? क्या उनकी कभी इच्छा नहीं हुई है? तो इस बात पर राजा बोलते नहीं भाई, मेरी इच्छा तो हुई है, बिल्कुल हुई है। और यह सुनकर देवदूत जो है वह राजा से बोलता है कि अभी आपको जो है 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करना होगा, तब आप सिंहासन के बैठने के योग्य बन सकेंगे। इतना कहकर जो है वह देवदूत जो है उड़ गया। और 3 दिन बाद जब राजा जो है फिर से सिंहासन पर बैठने के लिए आते हैं, तब दूसरा देवदूत निकलता है और वह पूछता है कि क्या उसने, यानी कि जो राजा है, उन्होंने कभी भी दूसरे की चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश न की है? क्या राजा ने कभी भी दूसरे की चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश की है? तो राजा ने कहा हाँ भाई, बिल्कुल की है। राजा ने इस बात को स्वीकार लिया। और इस तरह राजा जब भी सिंहासन पर बैठने के लिए जाते, तब एक देवदूत निकल जाता और सवाल पूछकर उनको रोक देता। और ऐसा कब तक चलता मेरे दोस्तों? तो मैंने आपको बताया कि 25 एंजल थे, देवदूत थे, और अब आखिरी देवदूत बचा हुआ था। तो राजा ने सोचा भाई कि अब तो मैं इस सिंहासन में बैठने योग्य बन चुका हूँ। लेकिन जो आखिरी देवदूत था उसने पूछा कि क्या उनका हृदय एक छोटे से बच्चे की तरह पवित्र है? और राजा ने यह सुनकर कहा कि नहीं, वह राजा जो है अब वह उस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे जैसा पवित्र दिल, हृदय नहीं था उनका। और यह सुनकर वो जो आखिरी देवदूत है वो उस सिंहासन को लेकर आसमान में उड़ जाता है। और दोस्तों इस तरह जो विक्रमादित्य का जो न्याय सिंहासन था वह जो है धरती से सदैव के लिए, हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो ये था दोस्तों द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो कि सिस्टर निवेदिता ने लिखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो यार, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और हाँ, चैनल बहुत ही छोटा हो रहा है यार, मतलब ग्रो नहीं हो रहा है, बहुत ही पीछे हम। तो प्लीज़ हेल्प करिए यार चैनल को बूस्ट करने में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, आपने कमेंट जरूर लिखना। आपके कमेंट मैं बहुत पढ़ता हूँ यार, बहुत ही अच्छा लगता है, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। तो कमेंट जरूर लिखना। और अगर नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब मारना। बाकी सारी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, प्लेलिस्ट सेक्शन की मैं लिंक दे रहा हूँ, जाओ वहाँ पर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।